एक लीला आती है, एक कथा ऐसी आती है विरह की कि भगवान के ब्रज से द्वारिका गमन के 100 वर्ष बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 100 वर्ष बाद सब ब्रजवासी द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिले। ठाकुर जी जब चले गए उसके बाद 100 वर्ष तक ब्रजवासियों ने खूब प्रतीक्षा करी कि ठाकुर जी मिल जाएं, ठाकुर जी दिख जाएं, पर ब्रज छोड़ करके नहीं जा सकते। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ब्रजवासियों ने कहीं ना कहीं ठाकुर जी चले गए तो अपने प्राण बचा लिए, लेकिन ब्रज के बिना ब्रजवासी नहीं रह सकते। ब्रजवासी ठाकुर जी से ज्यादा ब्रज से प्रेम करते हैं, वृंदावन से प्रेम करते हैं। प्रेम का एक स्वभाव होता है, प्रेम का एक स्वरूप होता है। हम प्रेमी से कहते हैं तुम भले ही हमसे दूर हो जाओ, पर तुम्हारी एक वस्तु हमारे पास है, वो हमारे पास ही रहने दो, ताकि उसके कारण तुम सदैव हमारे प्रिय बने रहोगे। कई बार हम कथा करके कहीं से जाते हैं तो कोई लोग जो कथा कराते हैं या जो बहुत मिलते हैं या खूब सेवा में रहते हैं 7 दिन, महाराज जी कुछ दे जाइए, ऐसे मांगते हैं। हम भी जब अपने यहाँ कथा कराते हैं तो 7 दिन तक हम भी यजमान बनते हैं, तो हमारे यहाँ जो महाराज जी आते हैं इतना विरह होने लगता है 7वें दिन अब कैसे रहेंगे कल से, जबकि खुद ही कथा वक्ता है, अगले दिन कहीं और हमको ही जाके कथा करनी है, पर होता है विरह। एक बात कहें, वक्ता बनने में आनंद नहीं है, श्रोता बनने में बहुत सुख है। वक्ता को विरह नहीं हो पाता, श्रोता को विरह होता है। तो हम भी जो भी महापुरुष हमारे यहां कथा करने आते हैं हम उनसे कहते हैं आप अपना कुछ दे दीजिए, और उनकी कोई प्रिय वस्तु ले लेते हैं। कई बार प्रेमी दूर हो जाए चलेगा, लेकिन उसकी एक प्रिय वस्तु हमसे दूर कभी ना हो, वो हम अपने पास रखें। ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को जाने दिया, पर ब्रज से स्वयं दूर नहीं गए। एक कथा आती है कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गई कि ठाकुर जी परमात्मा हैं। हुआ ऐसा कि नंद बाबा अर्धरात्रि में यमुना जी में स्नान कर रहे थे। रात्रि में नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही नदियों में स्नान करने का विधान है। तो रात्रि में स्नान कर रहे थे तो नंद बाबा को यक्ष पकड़ के ले गए। ठाकुर जी को जब ये खबर पता चली सब लोग व्याकुल हो गए, ढूंढने लगे कहां है भैया, कहां है नंद बाबा, नहीं मिले। ठाकुर जी को जब पता चली तो ठाकुर जी गए और जाकर के नंद बाबा को मुक्त करके लाए। तो नंद बाबा जैसे वापस आए, नंद बाबा ने कही भैया बड़े बड़े देवता पकड़ के ले गए मुझे। सब ब्रजवासी घेर के बैठे, बोले अच्छा फिर का लाला आयो वहां पे, और या लाला को देखते ही यमराज, इंद्रराज और जितने भी भैया बड़े बड़े देवता सबरे अपने सिंहासन पर खड़े है गए। बोले अच्छा बाबा, फिर सबरे आके चरण में प्रणाम करने लगे। मैंने अपनी आंखों से देखो, दूर बैठे ठाकुर जी। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला तू सांची में जय जय। ठाकुर जी बोले हूं तो, पर तुम्हारे काजे ना हूं। सब ब्रजवासी ठाकुर जी तो बोले लाला तू अगर जय जय तो एक काम करे, एक बार हमें वैकुंठ दिखा दे कैसा है, एक बार वैकुंठ दिखा ला। ठाकुर जी बोले वैकुंठ देखोगे? बोले हाँ चलो। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ गए। जैसे ही द्वार में प्रवेश करने, विशाल द्वार, इतना सुंदर द्वार, और उस पर 2 दूत खड़े हैं, जय और विजय। ठाकुर जी को देखते प्रणाम करने लगे। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला कितने बड़े बड़े जय जय। बोले जय जय ना है, द्वारपाल है ये। भीतर प्रवेश किए, नारद आदि देवता सब पुष्प वर्षण कर रहे हैं, बड़े बड़े नगाड़े बज रहे हैं, डुमडुमियां बज रही हैं, सेनाइयां बज रही हैं, ठाकुर जी का स्वागत, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वैष्णव जन बैठ करके ठाकुर जी का मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कोई पद गायन कर रहा है, आदि आदि सब देखे। सब देख करके ब्रजवासी बड़े प्रसन्न। वनों को देखें, वृक्षों को देखें, फलों को खाकर के देखें, इतना स्वाद। प्रसाद पामे महाराज पेट भर गए, लेकिन अभी पाते जा रहे हैं, इतना स्वादिष्ट बनो। वैकुंठ के जो कक्ष हैं ठाकुर जी ने खोल खोल करके दिखाए। एक में मधुमंगल, सीतामा, तंसुका, सब एक एक कक्ष में जाकर के लेट गए। ठाकुर जी बोले थोड़ी देर आराम कर लो। सब वहीं आनंद करने लगे। शाम हो गई, सब वैकुंठ का सुख देखा। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। ठाकुर जी बोले अब मेरा मन है रो भैया, आप लोग वैकुंठ आ ही गए हो, अब एक काम करो यहीं रहो, यही वैकुंठ में ही रह जाओ। ये बात सुनते ही सब ब्रजवासी घबरा गए, सब दौड़े दौड़े गए। लाला तेरे हाथ जोड़े, तेरे पाम पूजे, तू जो कहेगो सो करेंगे, तू कहेगो जैसे रहेंगे, तू कहेगो खाली पेट रह लेंगे, भूखे मर जाएंगे, पर यहाँ वैकुंठ में नहीं, वृंदावन में हम वृंदावन ना छोड़ सकें। लाला तो हमारी एक ही प्रार्थना, तू जय जय है, तू हमको वैकुंठ ले आयो। अब भैया तो को हम जय जय मान लेंगे, जीवन भर तेरी आराधना करेंगे, पर हमें वापस वृंदावन छोड़ दे भैया। और भैया वरदान दे, बोले कहा जीवन में वैकुंठ मत लेके आइयो, वहीं रहने दियो, हमें वृंदावन तो दूर नहीं जाना। ठाकुर जी देवताओं की ओर देखने लगे और देख करके बोले ये हैं ब्रजवासी, ये मुझसे ज्यादा प्रेम ब्रज से करते हैं। और उस ब्रज से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उस ब्रज की रज को मेरे चरणों के चिन्ह प्राप्त हैं।
उस ब्रज की रज में मैं खेला हूं, मैं जन्मा हूं, मैं डोला हूं, मैंने गैया चराई है, इसलिए इनको ब्रज बहुत प्रिय है। प्रेम का स्वभाव कि प्रेमी से ज्यादा प्रेमी की स्पर्श की वस्तु प्रिय होती। तो ये जो गिरधर स्वरूप है ना ठाकुर जी का, ये कैसे प्रकट हुआ? तो ठाकुर जी जब लीला पूरी करके चले गए, हमको लीला पूरी कथा तो कल आएगी, आज नहीं है, पर मैं एक कथा सुना रहा हूं। ठाकुर जी जब लीला पूरी करके चले गए वृंदावन से, उसके 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष तक ब्रजवासी प्रतीक्षा करते रहे, ठाकुर जी नहीं आए। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का मिलना हुआ ठाकुर जी से, और वहीं ठाकुर जी अपने सब सखा मधुमंगल श्रीरामा सबसे मिले। लेकिन तभी मधुमंगल ने कान में कही, लाला अब तो तू राजा है गो, द्वारिकाधीश है गो, हमने सुनिए तेरे 16,108 ब्याह है गए, तेरे इतने सारे ब्याह है गए। लाला सब बातें हुई, फिर थोड़ी देर में श्रीदामा बोलो, लाला यशोदा मैया भी आई हैं कुरुक्षेत्र। यशोदा मैया का नाम सुनते ही ठाकुर जी तो बिल्कुल भूल गए कि कौन है राजा धीराज, अपनी पदवी भूल गए, तुरंत बाहुविह्वल हो गए, सिंहासन से उतर गए। कहां है मेरी मैया, मेरी मैया कहां है? श्रीदामा मुझे ले चल, मैंने 100 वर्ष है गए मैया को मुख ना है, देखो मुझे ले चल। इतने में ही जिस शिविर में ठाकुर जी बैठे थे, अपने आप मैया का आगमन हो गया, और मैया को देखते ही ठाकुर जी इतने बाहुविह्वल हो गए, चरणों में लेट गए मैया के। हैं राजा धीराज, 16,108 ब्याह हो चुके हैं ठाकुर जी के, पुत्र पौत्रादि सबके जन्म हो चुके हैं, लेकिन मां को देखते ही ठाकुर जी सब भूल गए, और 3.5-4 वर्ष के भांति ठाकुर जी लीला करने लगे, मैया की गोद में चढ़ने लगे। बूढ़ी बड़ी मैया, 150-200 वर्ष की आयु हो गई मैया की, और ठाकुर जी ऐसे उनके गोद में चढ़ने लगे जैसे कोई छोटा सा बालक चढ़ता हो। ये उस समय की बात है जब ठाकुर जी के पुत्र और पौत्रों के भी ब्याह हो चुके हैं। उस समय में ठाकुर जी यशोदा मैया को देख करके ऐसे हो गए। ऐसा वर्णन आता है, ठाकुर जी यशोदा मैया की छाती पे हाथ रखने लगे और बार बार कहने लगे, बोले मैया तू मोए अपना दूध पिवाए दे। बंधुओं, ऐसा प्रेम प्रकट हुआ ठाकुर जी का कि श्री यशोदा मैया के पयोधर से अपने आप दूध प्रकट होने लगा और ठाकुर जी पान करने लगे। यह अविश्वास है, अविश्वसनीय लीला है, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, परंतु यह वास्तविकता है। प्रेम जब प्रकट होता है मां के चित्त में, हृदय भर आता है। वात्सल्यता जब अपनी चरम स्थिति ग्रहण करती है, तब आयु प्रधान नहीं होती। रुक्मणी आदि सब पटरानियां देख रही हैं, ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया की गोद में लेट गए दूध पी रहे हैं। मैया के नेत्र सजल हो गए, अपने लाल को हृदय से लगाए हो। यशोदा मैया सबसे मिली, ठाकुर जी की पत्नी, ठाकुर जी के बच्चे, ठाकुर जी के नाती पोता सबसे मिली। सब द्वारिका वासियों से मिलने के बाद ठाकुर जी ने सबसे कहा, अब सब चले जाओ, केवल मैं और मैया एकांत में रहकर के थोड़ी देर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। सब चले गए और एकांत में ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में लेट गए और मैया तो बोले, मैया एक बात पूछूं? मैया बोली, हाँ लाला पूछ, तू बुरा तो ना मानेगी? ना मानूंगी लाला, पूछ। मैया मुझको आज भी याद है, मैं यदि गैया चरावे जायो करतो और यदि लौटवे में एक क्षण भी मुझको विलंब है जातो, मेरी मैया व्याकुल है कि पूरे गोकुल को अधर कर देती, वृंदावन में हल्ला कर देती, मेरो लाला कहां गए हो, अभी तक ना आयो, इतना समय है गयो। एक क्षण का विलंब मेरी मैया को इतना परेशान कर दे तो मैया मैं 100 वर्ष के काजे तोते दूर है गयो। मेरे चित्त में कभी कभी प्रश्न उठे कि मेरी मैया अभी तक जीवित कैसे बिना मेरे? मैया मेरो ब्रज से जानो, वाके पीछे धर्म भी है, वाके पीछे व्यवहार भी है, वाके पीछे लीला भी है, वो सब बात अलग है, पर मैया मैंने मन में एक बात सोची कि मैं ब्रज से जाऊंगा, सब रह लेंगे, लेकिन मेरी मैया नहीं रह पाएगी मेरे बिना। मैया प्रार्थना तो मैंने यही करी कि मेरी मैया को कुछ होए नहीं, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में एक प्रश्न भी उठ रहा हो मैया कि 100 वर्ष तक बिना मेरे तू रह कैसे लई? मैया तेने कहीं और कोई लाला तो ना कर लियो, कोई और लाला तो अपना ना बना लियो, कहीं मेरी जगह कोई और तो तेरे पास ना आए गयो, जाकू देख देख के मेरो सबरो प्रेम बाकू दे दियो। यशोदा मैया सुनती जा रही है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है यशोदा मैया के। लाला तू को कहा लगे, तेरे बगैर मेरे प्राण कैसे बचे भये हैं, तेरे बगैर मेरे प्राण कैसे रुके भये हैं?
तू चलोगे हो लाला, लेकिन वह आंगन को तो छोड़ गयो जहां तेने छुम छुम करके पहले चलना सीखो। वो आंगन तो मेरे सामने ही है। तो तू चलोगे हो लाला, लेकिन वह दहली को छोड़ गयो जाकू तू लांग नहीं पायो, और वह दहली पे पड़ो पड़ो रोन लगो। मुकु आज भी वह आंगन में मेरो नेक्सो सो लाला दिखे, आज भी वह दहली पे आधो चढ़ो आधो गिरो भयो सो लाला दिखे। लाला तू चलोगे हो, पर अपनी वंशी वृंदावन में छोड़ गयो, अपनी काली कमरी मेरे पास छोड़ गयो। आज भी वह काली कमली में ते तेरी सुगंधी आवे लाला, मैं आज भी वाकू सूंघू तेरी जैसी सुगंध आवे। तू चलोगे हो लाला, लेकिन पलना तो छोड़ गयो। तू चलोगे हो लाला, लेकिन वृंदावन छोड़ गयो। और लाला तू को एक बात बताऊं, कहा इन सबके रहते भय भी मेरे प्राण निकल सकते, लेकिन तेरो एक निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है। जब जब मैं प्राण निकालवे को आतुर हूं, नेत्र बंद करूं, प्राण निकालवे को तत्पर हूं, इतने में ही वो तेरो स्वरूप मेरे नेत्रन के आगे आ जाए और मेरे प्राणन को निकलवे से रोक ले। ठाकुर जी बोले मैया कौन सा स्वरूप, मैया जल्दी बता कौन सा स्वरूप। मेरो मुरली बजा तो भयो स्वरूप, मेरो गैया चरा तो भयो स्वरूप, माखन खा तो भयो स्वरूप, कौन सा स्वरूप है मैया तेरे चित्त में। यशोदा मैया ने ठाकुर जी के हस्त कमल को अपने वक्ष पर रखो और कही लाला झांक के देख मेरे चित्त में कौन सा स्वरूप है तेरो। जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा मैया के चित्त में देखा, एक भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कटी पर है, और 7 वर्ष के श्री ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। ये स्वरूप यशोदा मैया के चित्त में बैठो है। मैया कह रही है लाला 7 दिन 7 रात्रि तक बिना पलक झपकाए मैं अपने लाला को देखती रही और बार बार प्रार्थना करती रही, हे विधाता, हे विधाता, हे गिरिराज बाबा तुम हल्के है जाइयो, मेरे लाला के ऊपर ज्यादा भार मत आ जाइयो। अरे गिरिराज बाबा मेरो कोमल सो लाला है, बाकी नेक सी उंगली है, हे गिरिराज बाबा तुम भारी मत है जाइयो। लाला नेक भी गिरिराज जी हिलते ना मेरी छाती फट जाती। मैं तो वास्तव में तेरे पैरन में घी को लेप करती रहती कि मेरे लाला को बल छीण नहीं हो, बल छीण नहीं हो। गलती है गई लाला, 7 दिना तक अपलक तेरे बाद स्वरूप को दर्शन जो मैंने किया, तेरे जावे के बाद वो स्वरूप ऐसा बैठ गया मेरे चित्त में। जब जब मैं प्राण निकालवे को जाऊं तब तब हस्त पे धारण कियो भयो वो तेरा स्वरूप गिरवरधारी स्वरूप मेरे सामने आ जाए। और मुझको चिंता आने लगे मैं अपने प्राण कैसे त्याग सकूं, मेरो लाला गिरिराज जी धारण करके खड़ा है। जैसे ही मन में आवे अरे ना है ये तो भ्रम है, ये तो मेरे मन को भाव है, ये तो मेरे चित्त में दिख रहा है, लाला तो गिरिराज जी कब को विराजमान करके चलोगे, चल अपने प्राण त्याग दे यशोदा, लाला ना है अब जी के कहा करेगी। फिर तो जैसे प्राण त्याग में जाऊं फिर तो ऐसा लगे सब चारों तरफ ब्रजवासी खड़े, मेरो लाला गिरिराज जी धारण करके खड़ो है, मेरो लाला इतना श्रम कर रहा हो, अकेले छोड़ के कैसे चली जाऊं। लाला वास्तव में मैं आज तोते मिलवे यही मारे आई हूं कि वह चित्त मेरे वह चित्त के स्वरूप को तू निकाल दे ताकि मैं और पीड़ा ना सह पाऊं। जब जब नेत्र बंद करूं तेरो वो स्वरूप आकर के मुझको रोक दे प्राण त्याग वेते। लाला तू कृपा कर वह स्वरूप को मेरे चित्त से हटा दे अब, ताकि मैं प्रसन्न है करके तेरे बिना रह ना पाऊंगी लाला मैं अब ब्रज में।